श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास व्रत है। इस साल यह व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैसे तो तृतीया तिथि 17 सितंबर से चालू हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर को दोपहर तक चलेगी, लेकिन उदया तिथि को देखते हुए 18 सितंबर को ही यह व्रत किया जाएगा। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला रहकर अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं और कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस व्रत को बहुत ही कठोर व्रत कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया था। इसलिए इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है और पूरा दिन उपवास रखना है बिना खाए पिए, और अगले दिन ही इसका पारण किया जाता है। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब इस व्रत को आपको शुरू किस दिन से करना है, इसके नियम कैसे हैं, व्रत के दिन आप क्या करें और पारण के समय आप क्या खाएं, यह सब जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज, इस दिन माता पार्वती को उनकी सखियों द्वारा हरण करके एक गुफा में ले गए थे, जहां माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति स्वरूप पाया था। दोस्तों, इस व्रत को जो भी स्त्री रखती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। दोस्तों, अब इस व्रत को आपको करना कैसे है, जैसे कि जो 17 सितंबर होगा, आपको तीजा से एक रात पहले आप हल्का फुल्का खाना खाएं, पानी भरपूर मात्रा में आप लें, और जब रात्रि हो जाए दोस्तों, तो आपको एक खीरा अवश्य खाना है, और जो एक करंजी की दातून आती है उससे आपको ब्रश करना है। दोस्तों, ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तीजा प्रारंभ करने से एक बहुत ही खास रस्म होती है। और खीरा आप जब खाएंगे तो जैसे दिन भर आपको जो डकार आएगी ना, तो वो खीरे की ही आएगी, तो आपका जी नहीं मिचलाएगा। इसलिए आप रात में एक खीरा अवश्य खाएं और करंजी की दातून अवश्य ही करें। फिर अब आप सरगी कैसे लें। दोस्तों, सरगी जैसे जो रख सकता है व्रत, तो वो नहीं भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग खाते भी हैं। तो आप सरगी में क्या कर सकते हैं कि 2:30 से 3 बजे के बीच में, अगर आपके यहाँ सरगी ससुराल से आती है या मायके से आती है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सिर्फ आप, पति, बच्चे, तो आप खुद भी सरगी बना सकती हैं। इसमें करना क्या है कि आपको कुछ मीठी चीज़ें ले लेनी है, पानी ले लेना है। यह आपको 2 से 3 बजे के बीच में आपको रात्रि में उठना पड़ेगा और आपको ये सरगी खानी पड़ेगी। दोस्तों, आप मेरी सलाह मानिए तो आप एक नारियल का पानी अवश्य पी लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा दिन निर्जला रहना है। तो नारियल का पानी जब आप पिएंगे तो आपकी बॉडी दिन भर हाइड्रेट रहेगी और कोई भी मिनरल्स की आपको कमी नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा। इस प्रकार से आप एक नारियल का पानी ले लीजिएगा मेरी सलाह से। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ भी मीठा खा के पानी पी लीजिए भरपूर मात्रा में। और फिर जब आप अगले दिन, अब आपने सरगी खा ली, इसके बाद आपको स्नान करना है। दोस्तों, तीजा में जो स्नान होता है ना, वो मौन स्नान होता है, यानी कि आपसे कोई बात ना करे और कौवा बोलने से पहले आपको स्नान कर लेना है। यानी कोई आपको टोके नहीं, कौवा काँव काँव ना करे, मुर्गा बांग ना दे, उससे पहले आपको स्नान करके आ जाना है। फिर आप जैसी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तक तो आपका नहाना वगैरह हो जाएगा। फिर आप भगवान की पूजा अर्चना करें, व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार से अब आप तीजा का व्रत इस दिन आपका प्रारंभ हो जाएगा।
अब आपका तीजा का व्रत पूरा दिन चलेगा। आप इस दिन कोशिश करिए कि आप किसी पर आज के दिन गुस्सा ना करें। कोशिश करिए कि आप अपनी एनर्जी को ना सेव करके रखें। बच्चों पे गुस्सा मत करिए, बहुत ज़्यादा काम भी मत करिए, क्योंकि अगले दिन से तो फिर से काम करना ही है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आज के दिन थोड़ा गुस्सा कम हो, आराम करें। इस प्रकार से आप व्रत का पालन करें। और फिर आप मेहंदी लगा लें, क्योंकि पूरा दिन बचा रहेगा। तब आप क्या करें, इसमें आप मेहंदी लगा लें। और इस व्रत में सोया भी नहीं जाता है, इसलिए मेहंदी लगा लें। पूजा की थाली तैयार कर लें। दोस्तों, अब आप पूजा की थाली तैयार कैसे करें, और इस दिन आप एक काम अवश्य करें, क्योंकि आप सुहागन हैं और सुहाग की चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस दिन आप कोशिश करें कि कोई नई साड़ी ही पहने। और अगर आप नई साड़ी नहीं पहन पाती हैं, नहीं खरीद पाती हैं किसी कारणवश, तो कम से कम नई चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ तो आप अवश्य ही पहने। अब इस व्रत में आपको करना क्या है दोस्तों, और जो भी पहली बार व्रत रख रहे हैं, या जैसे गर्भवती स्त्री हैं, या वो स्त्रियां जिनका बच्चा छोटा है, जिनको वो दूध पिलाती हैं, तो वे क्या करें। तो जैसा अगर आप पहली बार व्रत उठाएंगी, तो आपको हमेशा वैसा ही व्रत उठाते रहना है। तो आप थोड़ा सा पानी ले लें या बीच में चाय लेके इस प्रकार से आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। और जो इनकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, या गर्भवती स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो बीच में थोड़ा सा फल खा लें, चाय पी लें। जैसे जिनको सर दर्द देता है, उनको अदरक वाली चाय अवश्य पी लेनी चाहिए। इस प्रकार से आप करते हुए व्रत का दिन भर व्रत रख सकते हैं। अब आप व्रत की थाली में क्या क्या रखें, तो व्रत की थाली में आप जो अगर पहली बार व्रत रख रहा है, तो वह पूरी सुहाग की सामग्री एकत्रित करता है। साड़ी, चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी, यह सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लेते हैं। और जो पहली बार व्रत रख रहा है, वो तो इस सुहाग की सामग्री में एक बिछिया या कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार रख ले। और एक छिटबा लेना पड़ता है, एक बांस की एक प्लेट टाइप की आती है, उसमें आपको कुछ फल रख लेने चाहिए, क्योंकि जो पहली बार व्रत रखता है, उनको ये इस तरीके से व्रत का पहला बार इसी प्रकार से व्रत उठाना पड़ता है। फिर आप ये जो सुहाग की सामग्री होगी, आप एक बना लेंगे। और एक सामग्री आप माता पार्वती को चढ़ाने के लिए चूड़ी, बिंदी, आलता, ये सब ले लेंगे। और जो ये सुहाग की थाली आपने बनाई है, उसे जब आप कथा सुनेंगे, तो जो पंडित जी आएंगे, तो आप जो उनकी पंडिताइन होती है, आप उनके लिए ये दान में दे देंगे। कोई भी व्रत में अगर आप सुहाग की सामग्री दान करते हैं, तो उसका फल आपको कई अधिक मिलता है। इस प्रकार से आप व्रत रखेंगे। और जो पहली बार स्त्रियां व्रत रख रही हैं, या कुंवारी कन्याएं व्रत रख रही हैं, वह छिटवे में फल को रख कर माता को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपको यह व्रत रखना है। और आपको भोग में जो भी प्रसाद बनाना है, कई लोग पूड़ियाँ बनाते हैं, पुए बनाते हैं, छोटे छोटे, जो भी आप बनाते हैं वो सब बनाएं, फल फूल चढ़ाएं, मिठाइयाँ चढ़ाएं। इस तरीके से आप माता के पूजा करें। और दोस्तों, ये पूजा कभी भी अकेली नहीं होती है, अक्सर कई स्त्रियाँ एकत्रित होती हैं। अब आजकल तो सब अकेले ही रहते हैं, तो कोशिश करें कि जहाँ ये पूजा हो रही है, जहाँ सब एकत्रित हो सके, वहाँ पर जाएं। और फिर फुलेरे का दर्शन करें, वहाँ माता की पूजा करें, वहाँ भगवान की आरती गाएं, कीर्तन करें, क्योंकि इस दिन सोया तो जाता ही नहीं है, इसलिए भजन कीर्तन चलते रहते हैं। दोस्तों, इस दिन हरतालिका तीजे के दिन 4 पहर में पूजा होती है, इसलिए जब भी आप शाम की पूजा करेंगे, उसके बाद आपको 2-3 बार और पूजा हवन करना रहता है। इसलिए पूरी रात्रि जागरण होता है और भजन होते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि माता पार्वती ने भी रात भर जागरण करके इस व्रत को पूर्ण किया था, इस प्रकार से आप व्रत करेंगी, फुलेरे के दर्शन करेंगी, गीत गाएंगी। इस प्रकार से फिर जब अगले बार अगला दिन होगा, तो फिर आपको सुबह सुबह जाके स्नान आदि करके फिर माता का आपको सुहाग लेने के लिए आना है। फिर आप माता पार्वती को सुहाग अर्पित करेंगी और उनसे 7 बार आप सुहाग लेंगी। इस प्रकार से आप व्रत करेंगी। दोस्तों, अब इस व्रत में क्या होता है कि हम लोग रात भर व्रत रखे रहते हैं, पूरा दिन पूरी रात अपना व्रत हो जाता है, तो गला क्या सूख जाता है। तो आप थोड़ी सी मिश्री और काली मिर्च का वहाँ बना कर रखे रहें और
पहले इसको आप थोड़ा सा खा लें और थोड़ा सा घी खा लें। इस प्रकार से क्या आपका गला नहीं छिलेगा। और वहीं पर थोड़ा सा चना, मूंग दाल ये सब फुलाकर मिठाइयाँ कुछ रख के जब आप फुलेरे को हिलाएंगी सुबह सुहाग लेने के बाद, आरती करने के बाद, तो वहीं पर बैठ के आपको थोड़ा सा यही मूंग दाल, चना दाल और थोड़ा सा मिठाई ये सब खा के, पानी पी के वहीं पे आपको व्रत का पारण कर लेना है। फिर जब आप अपने घर आ जाएंगी माता का आशीर्वाद लेके, फिर अब आपको जो भी खाना है खाने में खा लीजिए। वैसे हमारे यहाँ तो कढ़ी और चावल खाया जाता है, आपको जो पसंद हो आप वो खाएं। इस प्रकार से आप इस व्रत का पारण करें। मैंने आपको पूरी शुरू से लेके आखिरी तक जो जो तीजा के दिन आप जो कर सकती हैं, करना चाहिए, मैंने पूर्ण जानकारी आपको दी है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। जय हो तीज माता की। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा से आपका सौभाग्य अखंड रहे और आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे।